यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1918 में सीरिया आखिरी मुल्क था जहां 400 साल हुकूमत के बाद ऑटोमन हुकूमत का आखिरी झंडा उतरा था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने 97 साल बाद 2015 में तुर्की को लौटाया है। हमने वह झंडा तुर्की की राजधानी अंकारा के अतातुर्क के संसद भवन में 2016 में देखा और तवारीख जानी। आज 106 साल बाद तुर्की ने फिर 27 नवंबर 2024 को सीरियन रेबल्स को ट्रेनिंग देकर सीरिया में भेजा है, जिसने एक हफ्ते में अलेप्पो, इदलिब और हामा कब्जा कर लिया और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की फौज बगैर लड़े भाग गई। असद की फौज 14 साल की लड़ाई से थक चुकी है, खासकर अलावीज शिया इस लड़ाई से तंग आ गए हैं। उनके हर घर का 1-2 बच्चा इसमें मर चुका है। व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार मॉस्को में कह रहे हैं कि रेबल्स फोर्सेस हयात तहरीर अल शाम आतंकी नहीं है, बल्कि ये सीरियन नेशनलिस्ट है जिन्होंने सीरिया के अल्पसंख्यकों जैसे अलावीज, दुर्ज, कुर्द और ईसाइयों को कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम आपको ना ही मारेंगे और ना ही नुकसान पहुंचाएंगे। यही वजह है कि यह तेज़ी से कामयाब हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सीरिया में यह अभी क्यों हुआ, जबकि इसराइल प्रतिरोधी ताकतों के बीच मारकाट चल ही रहा है। मेरा कहना है कि लेबनान में जो युद्ध विराम हुआ है उसमें ना इसराइल जीता है, ना हिजबुल्लाह जीता और ना ईरान फतेह हुआ। सिर्फ हज़ारों लोग मरे हैं और बर्बादी हुई। इसी तरह की बर्बादी यूक्रेन रूस मारकाट में हुई है और 3 साल में रूस की फौज भी थक गई है। राष्ट्रपति पुतिन अब राष्ट्रपति असद को रूसी फौज या जहाज से बमबारी कर नहीं मारेंगे। ईरान भी राष्ट्रपति रईसी के हादसे और नसरुल्लाह के शहादत के बाद संभल नहीं पाया है। ईरान में इतनी ताकत नहीं है कि वह अब अपने प्रॉक्सी को फिर अरब दुनिया में जिंदा रख सके या कर सके। हयात तहरीर अल शाम और तुर्की के सीरियन नेशनल आर्मी को सिर्फ तुर्की का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास जो मिलिट्री ड्रेस है वह असद की आर्मी से ज़्यादा अच्छी है और मॉडर्न आर्म के साथ ड्रोन भी हैं। मेरा कहना है कि इनको तुर्की के अलावा कोई दूसरा मुल्क भी पुष्टपनाही कर रहा है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की पश्चिमी देशों की सियासत की अर्थी को ओबामा ट्रंप शमशान घाट पहुंचा चुके हैं। चीन अब जियोपॉलिटिक्स के सेंटर को बदलकर एशिया को केंद्र बना चुका है। इस वजह से अब ईरान को अरब देशों में अपने प्रॉक्सीज को ख़त्म करना ही होगा और सीरिया में अमन होगा। हम लोग अब 100 साल बाद एक नई दुनिया देखेंगे जो कई शताब्दी तक रहेगी। आखिर में इकबाल की नज़्म इर्तका का एक शेर, जिसका मरकज़ी नुक्ता यह है कि कौमें सिर्फ जहद मुसलसल से ज़िंदा रह सकती हैं। मोहम्मद सीमा ज़मन, दस्तक लाइव न्यूज़।